हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हमारी जो सीरीज़ चल रही है बिगिनर्स के लिए, उसमें मैंने अभी तक बताया कि आपको बेसिक्स क्यों ड्रॉ करना आना चाहिए शेप्स। और आज मैं बताऊंगा कि आप उस शेप्स को यूज़ करके आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक जग ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ कि जिसमें हम दो सर्कल की मदद से हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। दो सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसकी मदद से हम एक जग बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम जब भी कुछ देखते हैं तो हमारे दिमाग में वो आना चाहिए शेप, कि कौन सा शेप हमको देना है और कौन से शेप से वो सबसे ज़्यादा रिलेट करता है। जैसे कि अगर आप नाक देखते हो, कहीं पर भी नोज़ देखते हो, तो आपको दिखना चाहिए कि वहाँ पर ट्रायंगल शेप है। या फिर आई देखते हो तो वहाँ पर आपको आई का जो आलमंड शेप है वो दिखना चाहिए। तो वो प्रैक्टिस से आएगा आपका, कि जब आप स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस करना तो आपको पता चलेगा कि ये कितना इजी होता है रिलेट करना रियल वर्ल्ड को। जब आप वो चीज़ सीख जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही इजी होगा कोई भी ड्रॉ करना, कोई भी ड्राइंग ड्रॉ करना। तो आपको जब भी कुछ ड्रॉ करते हैं तो फिर कभी भी आपको टिप एकदम डायरेक्टली यूज़ नहीं करनी है, उसके साइड का पार्ट ही यूज़ करना है। क्योंकि अगर उसके बाद इरेज भी करना हो तो आप इरेज कर सकते हो, लेकिन अगर आप डायरेक्ट ही टिप यूज़ कर दोगे तो फिर आपका जो इरेज करने का चांस है वो नहीं रहता है फिर। तो अगर आपको इरेज करना है तो फिर आपको टिप नहीं, उसका साइड का पार्ट यूज़ करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने ड्रॉ किया, पहले एक सर्कल ड्रॉ किया और उसके बाद मैंने दूसरा सर्कल ड्रॉ किया और उसके हिसाब से मैंने एक शेप दे दिया। तो आपको वही देखना है कि जब आप इमेजिनरी ड्रॉ कर रहे हो तो आप उसको इमेजिन करिए कि वो किसके जैसा दिख रहा है। अगर वो सर्कल से ज़्यादा मिल रहा है तो आप सर्कल ड्रॉ कीजिए, अगर वो ट्रायंगल से ज़्यादा मिल रहा है तो ट्रायंगल, स्क्वायर तो स्क्वायर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी ड्राइंग में, कि आप एक बेसिक कोई भी स्ट्रक्चर के साथ उसको कंपेयर करें जिससे आप नोन हो, तो वो ज़्यादा इजी पड़ता है। और इस ड्राइंग में मैं शेड्स भी सिखाने वाला हूँ आपको, लेकिन इसमें हम ज़्यादा फोकस शेड्स पे नहीं करेंगे। सिर्फ हम इतना फोकस करेंगे कि हमें कहाँ से लाइट्स आ रही है और हम कहाँ पर उसका शेड देंगे। हम सिर्फ रिलेट करना सीखेंगे इस ड्राइंग में, कि कहाँ से हमको रिलेट कैसे कर सकते हैं हम किसी भी ड्राइंग को रियल वर्ल्ड में। तो अगर यहाँ से लाइट आ रही है तो उसका स्पॉट इधर पड़ेगा, तो बाकी का जो होगा ये पार्ट ये डार्क होगा, और इसमें भी ये पार्ट थोड़ा ऊपर होगा तो फिर ये लाइट होगा, और उसके नीचे थोड़ा थोड़ा करके डार्क होता जाएगा हमारा। तो ये सब चीज़ें बहुत ही मैटर करती है। मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बताऊंगा कि लाइट एंड शेड्स का इफ़ेक्ट क्या आती है, कहाँ पर कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम लाइट एंड शेड का एकदम परफेक्टली यूज़ कर पाए। तो ये तो अभी मैं एक ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई मेज़रमेंट या रेफरेंस के हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, और मुझे जैसा पसंद आ रहा है वैसा मैं इसको अपने हिसाब से मैं वैल्यूज़ दे रहा हूँ। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने नहीं वाला हूँ मैं।
तो इसमें मैंने एक पहले तो ये सबसे ज़्यादा हमको किसके जैसा लगता है, तो ये हमको सबसे पहले तो ये एक चौरस, एक स्क्वायर का फील देता है। तो हमने एक स्क्वायर लिया है, उसके नीचे से हमने इसको कर्व दे दिया है और ऊपर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप सही में किसी भी ड्राइंग को सीखना चाहते हो तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए कि आपको आप जो ड्रॉ कर रहे हो उसको आप किसी ना किसी शेप के साथ आप कंपेयर करो उसको, और उसको फिर उसके हिसाब से आप शेड्स दो। उसके बाद आउटलाइन अगर आप अच्छे से कर सकते हो तो फिर आप कुछ भी, उसके बाद शेडिंग कुछ इतनी हार्ड होती नहीं है। तो अगर आप आउटलाइन अच्छे कर लेते हो तो फिर बहुत ही इजी हो जाता है ड्राइंग करना, क्योंकि उसके बाद सिर्फ आपको शेडिंग देनी होती है। और अगर आप लेयर बाय लेयर शेड्स देते हो तो फिर बहुत ही इजी हो जाता है ड्राइंग। तो शेड्स में इतनी नहीं आती है प्रॉब्लम जितनी आउटलाइंस में आती है। तो मेन तो वही होता है कि आप आउटलाइंस कैसे ड्रॉ करते हो। और अगर आप ग्रिड मेथड यूज़ करते हो तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने कोई भी पेपर स्टम्प या ब्रश कुछ भी यूज़ नहीं किया है, सिर्फ शेड्स के ही थ्रू मैंने सारे शेप्स दिए हैं। तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कौन सा टूल यूज़ कर रहे हो, आप इम्पोर्टेंट है कि आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हो। तो ये हो गया आपका पॉट, और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे ड्रॉ करना है और आपको कैसे एक रियल लाइफ के साथ इसको कनेक्ट करना है। तो इसके बाद मैं आप लोगों को आइज़ और वो सब के भी वीडियो डाल दूँगा, जिसमें आपको मैं आई को कैसे ड्रॉ करना है इस मेथड से। तो वो भी आपको मैं ड्रॉ करके सिखाऊंगा कि कैसे आपको एक ऑब्ज़र्व करना है और कैसे आपको कनेक्ट करना है एक दूसरे को। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।